बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रही हूँ उस वक्त कराची में जलसा जो है वो शुरू हो चुका है पीटीएम का, और वहाँ पर मौलाना फजल रहमान, मरीम नवाज़ और बिलावल जो है वो स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले तक कुछ बातें हो रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उनका जो खिताब है वो दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा। इस हवाले से कुछ खबर है मेरे पास, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि इस वक्त एक जो बड़ी बैठक आज हुई है इस्लामाबाद में, और उसके बाद कुछ फैसले किए गए हैं। एक फाइल है जो इमरान खान साहब की मेज़ पर रख दी गई है। कुछ फैसले और कुछ ऐसी चीज़ें इस वक्त सामने आई हैं, कुछ कह लीजिए इंकिशाफात हैं बड़े अहम, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या कुछ इस वक्त तक तय हुआ है। कानूनी माहिरीन की एक बाकायदा टीम बिठा दी गई है, और आज मियाँ नवाज शरीफ साहब का अगर खिताब हो गया तो उसके बाद फिर क्या होगा, ये सब आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बताऊं कि कल से ये बात की जा रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती इदारों के साथ उतना टकराव जितना कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ले चुकी है स्टैंड। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो अपनी तमाम कश्तियाँ जलाकर इस वक्त बैठ गए हैं, और पूरी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त बड़े तजब्जुब का शिकार हैं और वो परेशान है। और ये भी इतलात आ रही है कि उनकी तरफ से बाकायदा मैसेजेस किए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को, और उनकी तरफ से खास पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं कि इस बयानी के साथ हम उस तरह से नहीं खड़े हैं, ये पता नहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्या कर दिया है। और ये सब बातें एक तरफ, लेकिन अभी खबर की तरफ आ जाते हैं। कल ये भी कहा गया कि जब बिलावल जो है रात को जलसा गाह को देखने के लिए गए, वहाँ पे उन्होंने कहा कि इदारों के साथ इस तरह का टकराव नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आज जब ये खबरें आ रही थी कि बिलावल जो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसके ऊपर बड़ी परेशान है कि उन्हें इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए, करने देने की इजाज़त देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। फिर हमने ये भी सुना कि जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने भी सख्ती से मना किया कि ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी हद तक कन्विंस करने की कोशिश करती रही मरियम को, और एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है इस जलसे में आने से पहले। जब ये तीनों यहाँ जलसे पर आए से पहले एक अच्छी खासी बड़ी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड हुआ है वो आपको बताती हूँ, लेकिन अब मैं आपको ये इतला दूँ कि क्योंकि यहाँ पर होस्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिताब के लिए पूरा इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। लाइव लिंक, वीडियो लिंक के लिए जो इंतजाम है मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिताब को दिखाने के लिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। यानी कि प्लानिंग तो है पूरी पूरी, लेकिन ये भी अब हो सकता है क्या पता कोई लिंक डाउन हो जाए या कोई इस तरह की सूरत हाल हो जाए, वरना मियाँ नवाज शरीफ साहब का खिताब जो है इस वक्त दिखाने की पूरी पूरी तैयारियां जो है पंडाल में की गई हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है इसके फेवर में हक में नहीं है, और इस हवाले से काफ़ी पार्टी के अंदर भी बहस हुई है। लेकिन अब ये तैयारियां जो है स्टेज के ऊपर इस वक्त मुकम्मल है। अब देखते हैं कि ये उनका खिताब जो है वो वाकई होता है अब यहाँ से कि नहीं होता है। उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो बहुत ही मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि जो आज एक बड़ी बैठक हुई, जो कुछ फैसले किए गए, जो कुछ मामला तय किए गए, क्योंकि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के जो गेम खेल रहे हैं उस गेम के नतीजे में इस वक्त जो हाहाकार है और जो एक जश्न का तो समा है इंडिया के अंदर, और वहाँ की टेलीविज़न के ऊपर लाइव खिताब दिखाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि मोदी का या अजीत डोवल या किसी का भी खिताब जो है लाइव दिखाया जाए, लेकिन वहाँ पर खिताब लाइव दिखाया जा रहा है। उनके अखबार जो है इन 6 सुर्खियों से भरे हुए थे आज कि किस तरह से फौज के खिलाफ आवाम खड़ी हो गई है, पूरी पार्टीज खिलाफ हो गई हैं, और फौज जो है उस पर गद्दारी का सर्टिफिकेट और पता नहीं किस किस तरह की बातें जो है वो हमने इंडियन मीडिया के ऊपर ना सिर्फ देखी, बल्कि अमेरिका, बरतानिया और इंडिया के अखबारात और उनका मीडिया जो है इस चीज़ को बाकायदा एक कवरेज दे रहा है। इसराइल का जो अखबार है वो ये लिख रहा है कि इस वक्त जो है इंडिया के अंदर जश्न मनाया जा रहा है और इंडिया के अंदर बहुत ही सेलिब्रेट किया जा रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहब की स्पीच को। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। अब जो जलसा जिसकी इजाज़त ली गई थी उसके अंदर ये बाकायदा कहा गया था कि इदारों के खिलाफ कोई जुबान नहीं इस्तेमाल की जाएगी गलत, लेकिन ये सब कुछ किया गया। अब ये ऑप्शन जो है इसको भी ज़ेर गौर लाने की तैयारियां हो रही है, लेकिन मैं आपको पहले ज़रा ये बता दूं कि बड़े जो मामला तय हुए हैं इस मीटिंग के नतीजे में, क्योंकि खामोशी जो कहा जा रहा है कि उधर से खामोशी है, तो ये खामोशी एक बड़े तूफान का पेश खैमा है और हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है। और आपको मालूम है कि कितनी अभी तक की शहादतें हो चुकी हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जैसा कि स्पीच की उसमें जवानों की शहादतों का एतराफ़ करते हुए जो जर्नैल है, जो उनको हुक्म देने वाले, जिनके कहने पर एक इशारे पर ये जवान अपनी जानें कुर्बान करते हैं अपने मुल्क के ऊपर, उनको उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है, यानी कि इंतशार क्रिएट किया जा रहा है मुल्क के अंदर। तो इस हवाले से
अब कुछ खास फैसले किए गए हैं। कुछ बातें जो अभी तक सामने आई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, और उसके मुताबिक सूरत हाल का बाकायदा जायज़ा लिया गया है। लंदन में जो अहम मुलाकातें हुई हैं उनका इंकशाफ हुआ है, और कुछ अब ये डिसाइड हुआ है कि अब इनके मुकदमात पर से फोकस किया जाएगा। ये जो कुछ कर रहे हैं इसको अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है, और आज की होने वाली तकरीर मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो है वो एक मेन पॉइंट होगा कि इसके बाद अब क्या डिसाइड होना है। इमरान खान साहब जो है कल अपने जब टाइगर कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया था तो उन्होंने वहाँ पे अपने मुंह पर हाथ फेर कर भी जिस तरह से गुस्से का इजहार किया था, उन्होंने कहा था कि अब जो इदारे मेरे मातहत आते हैं वो पूरी तरह से काम करेंगे, मैं इनको देख लूंगा। और इनको इन्होंने जैसा मीर जाफर मीर सादक का नाम दिया, अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 खेला जा रहा है, ये सब कुछ बातें जो हुई हैं उसके बाद अब दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब मुतहर्रिक है। फौज जो है, इदारे जो हैं उनकी तरफ से अब ये है कि उन्होंने इस मामले पर अभी इस तरह से नहीं बोलना, लेकिन वॉल्यूम 10 जो है वो खुलने जा रहा है। जो इत्तलात है, मुकदमात जो है उनके ऊपर फोकस होगा। इदारे जो है वो मुतहर्रिक है। बाजवा साहब पहले भी कह चुके हैं कि आईनी हुकूमत के साथ ये फ़ौज खड़ी है, और अब जो है ये आमतौर पे जब कोई इस तरह के जलसे जुलूस और ये रैलियां होती हैं तो हुकूमत कमज़ोर होती है, लेकिन मियां नवाज शरीफ की इस तकरीर ने हुकूमत के पांव और मजबूत कर दिए है, और फ़ौज और इदारे जो है वो अब इस वक्त और हुकूमत जो है एक पेज पर खड़े दिखाई देती है। और शेख रशीद साहब ने जो ये कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर और ऐसी तकरीर की तो फिर उन्होंने ये पेशन गोई की है कि 2023 से लेकर 2028 तक भी इमरान खान साहब की हुकूमत है। और अब ये बात भी की जा रही है, जो खास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि कानूनी माहिरीन की टीम जो है वो सर जोड़ कर बैठी हुई है, और अब फैसले किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। खासतौर पे जो कह दिया है अब इमरान खान साहब ने कि किस तरह से अब लेकर आना है वापस मियां नवाज शरीफ साहब को, ये शहजाद अकबर साहब को हदायत तो जारी की, लेकिन कानूनी माहिरीन जो अब जिस ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि पाबंदी लगाने के रास्ते, क्योंकि ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, वो सीरियस गौर हो रहा है, क्योंकि इदारों पर हमला किया जा रहा है। जलसे के हवाले से जो मुआहदा था उसको भी ब्रेक किया गया। कानूनी और आईनी एतबार से मुल्क के इदारों को तज़हीक का निशाना बनाना और उनके खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल करना जो है ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, और इससे अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि अगर ये बात जो है इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट जो है ये कह देती है कि ये दुरुस्त है, इस तरह से गैर कानूनी ज़ुबान इस्तेमाल की गई है इदारों के हवाले से, तो फिर ये सियासी जमात डिज़ोल्व हो सकती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिज़ोल्व हो सकती है, और इस तरह डिज़ोल्व होने की सूरत में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उनके मेंबर्स, उनकी सीट्स जो है वो उन्हें अपनी सीट से हाथ धोना पड़ेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हरगिज़ नहीं चाहेगी, क्योंकि उनकी फ़िलहाल हुकूमत है सिंध के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास लूज़ करने के लिए इतना सब कुछ नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर इसका वही MQM वाला हाल होगा, क्योंकि MQM जो है उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन अब ये जो कहा जा रहा है पार्ट 2 प्ले कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, तो वही वाला काम जो है करने के बाद जिस तरह से MQM जो है उसका धड़म तख्ता हुआ था और MQM पाकिस्तान एक और बनी थी, तो फिर शायद कोई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसमें शीन हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये कह रहे हैं कि वो कुछ खुश होंगे इन तमाम तरह हालात पर, वो अपना जो है मौक़िफ़ सामने रख के और अपनी जो लाइन है उसको सामने रख कर शायद कोई फ़वायद हासिल कर सकते हैं। और एक और बात जो सामने आ रही है कि चौधरी निसार जो है वो भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि चौधरी निसार जो है वो बहुत ख़ास कुछ बातें कर सकते हैं। इक़्तिदार में आने के जो रास्ते मियां नवाज शरीफ साहब अब तक इख्तियार करते रहे उनके ऊपर से वो आकर बयान देकर पर्दा उठाकर वो एक पार्टी जो है, जिस नई पार्टी की हम बात कर रहे हैं तश्कील दी जाने की, उसमें उनका भी एक अहम किरदार हो सकता है, ये एक पेशन गोई है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार और ये वाले मामला तो एक तरफ, लेकिन इस वक्त जो कानूनी ऑप्शंस जो है डिस्क्वालीफाई करने के हवाले से, पार्टी को डिसॉल्व करने के हवाले से जो जिन पर गौर किया जा रहा है वो बहुत ही अहम है। कल मैंने आपको ये भी बताया था, उसकी तस्दीक जो है आज की जो मीटिंग हुई है उसकी मैं कुछ खास पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, और कल की मेरी बात की तस्दीक भी हो जाएगी जो मैंने अपने व्लॉग में की, जिसमें यह कि आज मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज़ की जलसे में आने से पहले एक बड़ी मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग के अंदर बहुत सी खास बातें तय हुई हैं, जिनके अंदर सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तो सामने रखे गए, लेकिन फिर कुछ ऑप्शंस जो है उन पर डिस्कस किया गया, आईनी कानूनी पहलुओं के ऊपर गौर किया गया, ऐसा कि तकारीर करने के क्या नताइज होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज बर्दाश्त किए जाने पड़ सकते हैं। वही कानूनी माहिरीन जो वहाँ पर बैठे जिन नुकात के ऊपर गौर कर रहे हैं उन्हीं नुकात के ऊपर इस वक्त यहाँ पर भी गौर किया जा रहा है कि क्या वर्स्ट कम क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है हमारा, उसके ऊपर ऐसा गौर हो रहा है। अब उनका ये भी कहना है, मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हैं कि इन हाउस तब्दीली जो है अब वो ऑप्शन नहीं रहा, हम इंतखाबात की तरफ ही जाएंगे और फेयर एंड फ्री जो इंतखाबात इलेक्शंस उनकी तरफ जाएंगे, और
ये जो है सड़कों पर एहतजाज करेंगे। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की क़यादत भी कह चुकी है और इस पर कॉपरेशन किया जाएगा। जल्द से जुलूस रैलियाँ किस तरह से निकाली जाएंगी। एक और जो अहम ऑप्शन है इस्तीफ़ों के ऑप्शन के ऊपर भी आज गौर किया गया है यहाँ पर बैठकर आज आने से पहले। और उसके अलावा डिसाइसिव लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात की गई है। एक ऐसा लॉन्ग मार्च जो शायद रास्ते में ही कहीं कोई बड़ा पैगाम इनके लिए लेकर आएगा, ऐसे एक लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है। लेकिन अभी तक जो मेरे पास इत्तलात है उनके मुताबिक ज़्यादा खदशा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत ख़तरनाक इत्तलात है। और जो एक और बात ख़ास तौर पर जो मैंने कल कहा था कि एक इरादा इनका ये भी है कि यही जो मैंने आपसे कहा कि आज इनका डिसीजन हुआ है डिसाइसिव लॉन्ग मार्च का, वही बात मैंने की थी रेड जोन की तरफ जाने की, जो इनके एक इरादे हैं। और रेड जोन की तरफ जाएंगे, वहाँ पे ये लाठी बरदार और वो तमाम लोग जो मौलाना फजल रहमान की जो फोर्स है डंडा बरदार और जो उनका एक खासा है उसके साथ वो वहाँ पर अटैक करेंगे। और उसके बाद वहाँ पर फ़ौज को अगर बुलाना पड़ गया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया तो फिर हुकूमत डिज़ोल्व होना, अबूरी हुकूमत का कायम होना और फर्दर इलेक्शन की तरफ जाने वाले मामला भी जो है वो सामने हैं इस वक्त। लेकिन अभी ये तमाम तर मामला जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की आज की तकरीर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और उनकी इस तकरीर में कंटेंट उनका क्या होगा, क्योंकि वो कंटेंट जो उन्होंने जो इंकशाफात आज की मीटिंग में हुए हैं और जो एक फ़ाइल इमरान खान साहब की मेज़ पर रखी गई है उस फाइल के अंदर बहुत सी अहम बातें हैं, बहुत से अहम इंकशाफात हैं, जिनमें से एक इंकशाफ वो है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त मीटिंग्स कर रहे हैं। बड़ी अहम मीटिंग है, खासतौर पर सऊदी अरब के साथ जो उनके मजबूत बॉन्ड्स हैं उनको इस वक्त भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है और उससे अमरीका की डोरे हिलाने और अमरीका के जरिए पाकिस्तान में कुछ डोरे हिलाने के काम किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक कामयाबी उसमें हासिल चुके नहीं हुई। तो एक मीटिंग हुई थी उनकी पिछली तकरीर से पहले भी और आज भी एक मीटिंग उनकी तय है हसन नवाज के दफ्तर में और वहां पर उस मीटिंग के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं मधु जिनके बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं यहाँ पर और उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब के स्क्रिप्ट राइटर भी है। जो जज बशीर के हवाले से जो शख्सियत थी तारिक वो भी वहाँ पर मौजूद थे कल भी, आज की मीटिंग में भी, और एक और आम शख्सियत वहाँ पर मौजूद है। और मुल्क के इदारों के खिलाफ जिस तरह की ये प्लानिंग हो रही है और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि मैं एक वीडियो जो है वो मंजर आम पर लेकर आऊँगा, ये सब कुछ जो इस वक्त बड़ी गेम खेली जा रही है और जिनके हाथों में इस वक्त मैं कहना नहीं चाहती कि खिलौना बन रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। इससे हुकूमत को बहुत शर्मिंदगी का सामना है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा और ख़ास तौर पे वो लोग शायद किसी हद तक आपके बयानी के साथ खड़े होते हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह की ज़ुबान उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, ये इससे काफ़ी एक तोड़फोड़ जो है ना सिर्फ पार्टी के अंदर हो रही है बल्कि इनके वर्कर्स और इनके फॉलोअर्स में भी अब जो है डिफरेंट एक परसेप्शन है, एक डिफरेंट उनके अंदर नज़रिया, एक और नज़र से वो अब इस पार्टी को देख रहे हैं जो एक बड़ा नुकसान किया है। आम तौर पर ऐसी तहरीकों का फ़ायदा होता है, लेकिन इस तहरीक ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के बयानिए ने इस तहरीक के पाँव पर कुल्हाड़ा मार दिया है और ये तहरीक जो है इसका वो दमखम नहीं रहा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। देखते हैं आज के जलसे में क्या होता है। मुझे महरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह जलसे के बाद की तफसीलात से आपको आगाह करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।